सॉन्ग। यस, वेरी गुड। तो ये सॉन्ग हम सबके लिए एक प्रेरणादायक है, बहुत प्रेरणा देता है कि कोई भी मुश्किल आ जाए, हमें उसका सामना कैसे करना चाहिए। एक बर्ड होकर, एक एनिमल होकर कोई भी इतना अच्छे से अपने पूरे परिवार को सँभाल सकता है, फिर तो हम इंसान हैं, तो हमारी तो फिर बात ही क्या। क्या तो सही बात। हम सबको अपने पूरे परिवार को अच्छे से सँभालना चाहिए। एक छोटी-सी डक ने अपने पूरे इतने सारे छोटे-छोटे जो उसके चूजे थे, छोटे-छोटे बच्चे थे, उनकी वेट की। वो कुछ नहीं कर सकती थी, उसने उनको सिर्फ़ इंस्पायर किया। एनर्जी बच्चों के अंदर थी, तो बच्चों ने धीरे-धीरे वन बाय स्टेप कर के आगे बढ़ के वे सक्सेसफुल हुए और हम्म। अपनी मंजिल पर पहुँच गए। सो ये एक बहुत बड़ी बात है और हम सबको भी ये सब सीखना चाहिए कि किस तरह से हम अपने को आगे बढ़ाएँ। सक्सेस के लिए ऑब्स्टिकल्स आती हैं, लेकिन स्टेप हमें खुद ही उठाना होता है। ओके, सो यस, इससे पहले कि हम सेशन की शुरुआत करें, मैं फिर से आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। यस, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द सेशन एंड थैंक यू। मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका इस सेशन में स्वागत करती हूँ। हम सब इस जर्नी में एक साथ हैं और आगे बढ़ेंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारे जो हमें कामयाबी चाहिए, सपने सच करने हैं, उन्हें सपनों को साकार करने के लिए हम हमेशा सकारात्मक रहेंगे। सो आप सबका अभिनंदन। सो थैंक यू एवरीवन। ओके, सो कल का असाइनमेंट जो हमारा था, वो कोई शेयर करना चाहेंगे अपना कि कल का किस तरह से रहा, सबका एक्सपीरियंस कैसा रहा। कल का हमारा सेशन हेल्थ से रिलेटेड था और उसमें हम अपने बॉडी के हर पार्ट्स के लिए बहुत थैंकफुल थे कि हमें इतना सब कुछ मिला है, हमें जो कुछ है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज से पहले हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें कोई तकलीफ होती है तो हम सिर्फ उस पर फोकस करते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे पास इतना सब कुछ है। हम अपनी आंखों के लिए, हाथों के लिए, पैरों के लिए, अपने हार्ट के लिए, अपने मस्तिष्क के लिए, सबके लिए कितना धन्यवाद कर सकते हैं। और इसका लाइव एग्जांपल हमें साथ के साथ उसमें मिला करते हुए, क्योंकि यस, तो कि हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम आई और किस तरह से हमने सॉल्व की। हमारी आंखें, हमारा मस्तिष्क, हमारे हाथ, हमारी फिंगर्स, सब कुछ कितना एक्टिवली काम कर रहा था। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल, वी आर वेरी थैंकफुल फॉर ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। इसी तरह जब मैं कल घर पर खाना खा रही थी तो मुझे याद आया कि मेरी स्वाद इंद्रियां कितनी अच्छी हैं, मैं उनके लिए कितना थैंकफुल हूँ कि मैं उनसे सब चीज़ों का स्वाद ले सकती हूँ। मैं ठंडी चीज़ों का, गर्म चीज़ों का और खट्टी मीठी चीज़ों का, हर चीज़ का स्वाद ले सकती हूँ। सो आई एम वेरी थैंकफुल। उसी तरह इन दांतों से हम कितना काम करते हैं, हार्ड से हार्ड चीज़ें च्यू करके कट कर लेते हैं, ये काटने के और सब चीज़ों के कितने काम आती हैं। अदरवाइज़ हम सब चीज़ों से वंचित रह जाते। लेकिन हमने कल हेल्थ वाले टॉपिक को पढ़कर इन सबको रियलाइज़ किया कि वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर सो थैंकफुल। हमें इसलिए हर दिन हर चीज़ को याद रखना चाहिए और उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें इस किताब ने रियलाइज़ कराया कि हम किस तरह से हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहें। तो अभी मुझे याद आया कल अचानक जब मैं खाना खा रही थी खाते-खाते कि अभी लास्ट मंथ मेरे थोड़ा-सा दाँत में पेन हुआ था, तो मैं किस तरह कुछ भी खाने में और स्वैलो करने में प्रॉब्लम आ रही थी मुझे। तो आई वाज़ वेरी थैंकफुल कि सच में हमारे दाँत कितने अच्छे हैं, हमारी जीभ जो सबका स्वाद लेती है सबको, और हमारा मस्तिष्क जो सबको पहचान जाता है कि किस तरह से कौन-सी चीज़ कैसी है, हार्ड है, सॉफ्ट है। तो वी आर वेरी ब्लेस्ड, वी आर वेरी थैंकफुल। आई होप आप सबका भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा और आप सबने इस चीज़ को रियलाइज़ किया होगा। यस? आप अपने माइक ऑन करके रिप्लाई कर सकते हैं और यदि बीच में कुछ कहना हो तो आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज़ प्लीज़ अपने माइक सभी ऑफ रखिएगा। ओके, यस। सो कल का एक्सपीरियंस अच्छा रहा? यस, बहुत अच्छा रहा।
वेरी गुड, बहुत अच्छा। और ये हम सब बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, गुड। तो आज हम एक नए स्टेप और लेंगे। आज हम नए टॉपिक पर जा रहे हैं। वो टॉपिक है मैजिक। वाओ! मैजिक किस चीज़ का? मनी का मैजिक। सो हाँ, हम तो यस, हाँ, हम मनी के टॉपिक को आज पढ़ेंगे, आज समझेंगे कि हम मनी के लिए किस तरह से ब्लेस्ड हैं और उसके लिए किस हाँ, तरह से बहुत जरूरत धन्यवाद है। कर सकते हैं, जो लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, सो काफ़ी पार्टिसिपेंट्स हमारे नए भी हैं और पुराने भी, तो काफ़ी मुझसे मैं सबको एक बार फिर से अपना इंट्रोडक्शन कर देना चाहूँगी। मेरा नाम रश्मि अग्रवाल है और मैं कनाडा से हूँ। और हमारा ये जो सेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है। हम हमसे यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से और ऑल ऑफ द कनाडा, राजस्थान। टोरंटो, मॉन्ट्रियल एंड यस, बहुत सारी मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, सब जगह से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। और वी आर सो ब्लेस्ड, हम सब के लिए बहुत थैंकफुल हैं कि आप सबने ये सेशन अटेंड किया। और इस सेशन के बिना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं था, हम इतने लोगों से एक साथ कैसे जुड़ पाते। बट वी आर वेरी थैंकफुल। सो थैंक यू एवरीवन। और मेरा प्रोफेशन सबके फाइनेंशियली प्रोटेक्शन देना है। मैं जो इंश्योरेंस एजेंट का काम करती हूँ। इसके अलावा मैं बच्चों के साथ टीचिंग का काम करती हूँ। मैं बच्चों को ऑनलाइन भी क्लासेस देती हूँ। तो ये सब हमारे मेरी प्रोफेशन है और मेरी हॉबीज से भी जुड़े हुए हैं। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि अभी लॉकडाउन के समय भी मुझसे इतने लोगों से कांटेक्ट हुए हैं और इतने स्टूडेंट्स मेरे पास आए हैं। सो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। और मैं अपने क्लाइंट्स के लिए, सब के लिए बहुत थैंकफुल हूँ और मैं सबकी हेल्प करती हूँ। आप सबका भी मोस्ट वेलकम। अगर आप कनाडा आना चाहें तो ट्रैवलिंग के लिए या किसी भी के लिए, आई एम हियर। आई अभी विल तो आ ही वेलकम नहीं यू। सक रहे हैं। हाँ, हाँ। यस, बिल्कुल। सो मोस्ट वेलकम। आप हम अपने लोग आज जरूर बहुत ऐसे ही दुआ कर रहे हैं कि हम लोग को जरूर जाने मिले कनाडा, हम लोग घूमने के लिए जाए और आपसे मिले। ये आपका अच्छा। सपना सच होगा, बिल्कुल सच होगा। आप ड्रीम लिस्ट में लिखिए और सच्चे दिल से चाहिए। अपनी ड्रीम लिस्ट को लिखिए, जो जो चाहते हैं। क्योंकि कई बार ट्रैवलिंग के लिए लोग सिर्फ अपने आसपास की ही जगह लिख लेते हैं, लेकिन अगर वो सच्चे दिल से चाहेंगे तो वो ऑल तो ओवर द बात वर्ल्ड घूमेंगे, बिल्कुल घूमेंगे। क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। वो जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। मैंने भी कभी नहीं एक सोचा था कि मैं सारा वर्ल्ड इस तरह से घूम पाऊंगी, बट मैंने बहुत घूमा। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो थैंकफुल टू माई एंटायर फैमिली, टू माई पेरेंट्स, टू माई इन लॉज, फॉर माई एंटायर फैमिली, होल फैमिली। सो क्योंकि सबके सहयोग से ही सब कुछ संभव होता है। और मैंने अपनी पूरी फैमिली के साथ बहुत जगह घूमा है, बहुत ट्रिप ली है। और यूरोपियन कंट्रीज काफ़ी कवर कर ली हैं और अब इधर वेस्टर्न कंट्रीज में। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माई फैमिली, ऑल एंड विद द बॉटम ऑफ माई हार्ट। बहुत ये शायद मैंने बचपन से अट्रैक्ट किया इस चीज़ को। वो मुझे इस मैजिक बुक को पढ़ने के बाद समझ आया। क्योंकि हम जो कुछ चाहते हैं उसे हम अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, कर और वो सकते अट्रैक्ट हैं। किस तरह से करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता। लेकिन हम कहीं ना कहीं मन में अगर जैसे चाहते हैं तो वो हमारे सामने आता है। वो मैसेज हमारा दिल से होता है, वो यूनिवर्स के पास पहुंच जाता है और यूनिवर्स हमेशा वो आपको वापस देती है। सो एकदम। बचपन में मैं कभी एरोप्लेन देखकर बड़ा खुश होती थी और सोचती थी नेक्स्ट जन्म किसने देखा, अगला जन्म किसने देखा। हमेशा ये भाव मेरे अंदर आते, मुझे तो इसी जन्म में सारा संसार घूमना है, सारा वर्ल्ड घूमना है। और हमेशा जब भी देखा, एक दो बार ये फीलिंग्स आई और आई डोंट नो, यूनिवर्स ने मेरी सुन ली और मैं बहुत घूमी हूँ। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ब्लेस्ड। आपसे मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हम जो भेजते हैं यूनिवर्स के पास, अच्छा भेजते हैं तो वो लौट कर हमारे पास जरूर वापस आता है। और जब वो लौट कर वापस आता है तो हमारे को कई बार 2 गुना, कई बार 100 गुना और कई बार 1000 गुना मिलता है, हमें पता भी नहीं चलता। सो मैंने कभी एक बार विश की होगी बट मेरी ये विश बहुत अच्छे से पूरी हुई है। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी थैंकफुल। इसी तरह कभी कभी हमारे मन में कोई गलत बात भी आ जाती है। मैं उस गलत बात को शेयर नहीं करना चाहूंगी क्योंकि
हमने अच्छी और बुरी चीज़ें अपनी लाइफ में जो की हैं, वो खुद अट्रैक्ट की हैं, अपने थॉट्स के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा। इसीलिए बचपन से लेके आज तक जो भी माइंड में है, हम उसे, अगर हमारे माइंड में कुछ गलत है, हम उसे ठीक कर सकते हैं, हम उसे स्विच करके उसे बेटर बना सकते हैं। तो तभी हम अपनी लाइफ को और अधिक अच्छा बना सकते हैं, और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि ऑलवेज बी ग्रेटफुल, थिंक पॉजिटिव। और थिंक पॉजिटिव, अगर आपके आसपास सिचुएशन भी कोई हो, तो प्लीज सिचुएशन को हैंडल करके हम पॉजिटिव ही रहेंगे। ये बेस्ट तरीका है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का, सक्सेसफुल होने का। ओके, सो कल मुझे एक बहुत अच्छी न्यूज़ मिली, गुड न्यूज़ मिली। सो मैजिक इज वर्किंग, good news are coming to me. I'm very happy and I wish आप सबकी लाइफ में भी अच्छी अच्छी न्यूज़ मिल रही होंगी आपके। मैम। यस, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप सबसे पहले अपना नाम। हाँ, स्वाति राठी, जयपुर। यस, सब अपना नाम जरूर हेलो बताइएगा। मैम। यस, आई कैन हियर यू। स्वाति राठी। ओके, यस स्वाति जी। ओके। स्वाति राठी मैम। मैम, कल आज मेरे बेटे का दांत में ब्लस्टर लगा है। वो 12 साल का है मैम। उसके दांत बहुत ज्यादा खराब थे और हम लोग डॉक्टर ढूंढ रहे थे, और सारे डॉक्टर अपने अपने ओपिनियन दे रहे थे, और कोई बोल रहे थे कि उसमें अमाउंट भी ज्यादा लग रहा था। एक नॉर्मल ब्रेसल लगना और एक आपके दांतों में, किसी डॉक्टर ने बोला कि पहले कैल्शियम की प्लेटें लगेंगी फिर ब्रेसल लगेंगे, लेकिन आज हम जिस डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर को हम सिर्फ दिखाने ही गए थे, दूसरी बार ओपिनियन लेने गए थे उसका। तो उसने बोला टाइम वेस्ट मत करिए, आज ही इसका ब्रेसल लगवा लीजिए। और उसका ब्रेसल लग गया मैम पूरे ऊपर के दांतों में आज ही। जिसका इतना लंबा ट्रीटमेंट था, वो इतना, मतलब वो बोला कि 1.5 साल इसका ट्रीटमेंट भी पूरा हो जाएगा और कोई परेशानी भी नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आपकी पॉजिटिव सोच के कारण ये कितना जल्दी हो गया। वेरी गुड। सो यही है कि हम जितना पॉजिटिव रहते हैं, जितनी पॉजिटिव सोच रखते हैं, उतने हमारे काम जल्दी हो जाते हैं। और वो हमें उसे रियलाइज करना होगा, क्योंकि कई बार हम उन्हें पहचान नहीं पाते कि वो जल्दी हो गए हैं। लेकिन यही मैजिक का सबसे बड़ा कमाल है। आज मैम हमने बहुत, आज मैम मतलब भगवान को इतना धन्यवाद दिया इस चीज के लिए, इतना ज्यादा थैंकफुल है कि मतलब जो पेनफुल था ना प्रोसीजर, वो इतना पेनफुल नहीं था। बेटे के चेहरे पे हंसी थी करवाने के बाद भी, और हम लोग सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा क्या होगा कैसे होगा। देन आज मतलब ऐसे रियलाइज नहीं हुआ कि बहुत बड़ा प्रोसीजर वो दांतों में करा के आए। बहुत अच्छा, क्योंकि ये सब पॉजिटिव सोच के कारण हुआ है। सो इसी तरह से आप देखते रहिएगा लाइफ मैजिकली कैसे चेंज होती है। क्योंकि कई बार कोई काम बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम सिचुएशन को बहुत जल्दी हैंडल कर लेते हैं। आपने देखा कि आपका बेटा मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, और अपने बच्चों को हंसते देखकर तो पेरेंट्स और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सो यस, वेरी गुड, गुड। ओके, ऑल द बेस्ट। उसका काम ये जल्दी होगा और पूरा भी टाइम से हो जाएगा। ओके, सो हम इस समय अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, आज का टॉपिक। और उसके बाद आप शेयर करना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और अलग से भी हम सेशन के बाद में भी कर सकते हैं। सो आज का मैजिक सेशन जो है, बहुत, ये जो मनी सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी एक एक चीज पर हमें बहुत ध्यान देना है कि हम अपने शब्दों में किस तरह कंप्लेंट ले आते हैं, और किस तरह से ओके, हम किस तरह से कंप्लेंट ले आते हैं। हमें कंप्लेंट नहीं रखनी है। ये आज हम कैसे सीखेंगे, ये बुक हमें अच्छे तरह से बताएगी। और अगर इसमें थोड़ा सा हमारे पास लास्ट में टाइम बचता है, तो हम 5 मिनट की एक एक्सरसाइज करेंगे। उसमें प्लीज़ अपनी वीडियो सब ऑन रखिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। So, okay, so I'd like to share my screen now. Yes. Okay, where's magic? Yes. मैं पढ़ूं? हम डिवाइड कर लेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे, क्योंकि आज का थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हैं। इसमें बाद में थोड़ी मैं सी भी पढ़ सकती हूँ, ज्योति फ्रॉम कोलकाता। ओके, सो यस, आज का चैप्टर है मैजिक मनी। तो मनी के बारे में हर कोई पढ़ना चाहता है, क्योंकि जब हम इसे देखते हैं और इसे बोलते हैं और इसे सुनते हैं
और इसे इमेजिन करते हैं और इसको फील करते हैं। जब हम सारे सेंसेस से इसका यूज करते हैं तो हम इसे कितनी स्पीड से अट्रैक्ट करते हैं आप जान ही नहीं पाएंगे। तो आज सब पढ़ने के जब भी ये मेरा चैप्टर आता है, टॉपिक आता है, मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट जो है वो इसे पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि पढ़ने से और सुनने से और देखने से और लिखने से सबसे बहुत तेज से अट्रैक्ट होता है। कोई चीज, कोई काम अगर 1 महीने में हो रहा होता है तो किस तरह वो 1 वीक में पूरा हो जाता है कोई नहीं जानता। ओके, सो हम देख सकते हैं। कैन यू सी माई स्क्रीन प्रॉपरली? प्लीज रिप्लाई समवन। Yes. ओके, Yes, हाँ yes. ओके मैम, Yes, Rashmi ji. एक यस। Yes, ma'am. थैंक यू एवरीवन। Ma'am, ओके, सो हम देख सकते हैं कि सामने टेबल के ऊपर, हमारे काउंटर के ऊपर एक बहुत अच्छा सा बैग रखा है जो कि नोटों से भरा हुआ है और चारों तरफ इसके मैजिक बिखरा हुआ है, पॉजिटिविटी है, बाहर से रोशनी आ रही है विंडो से। ये बहुत ही खूबसूरत है। यानी कि हमारी लाइफ में चारों तरफ से मैजिक होने वाला है। कहते हैं ना, जब ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। पहले जब मैं छोटी थी मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि छप्पर फाड़ कर देगा तो घर की छत टूट जाएगी, बट नहीं, वो इसलिए देता है कि आप उससे बड़े बड़े महल बनाए, घर बनाए, बहुत कुछ। तो ये चारों तरफ से इस नोटों से भरा हुआ हमें बैग दिख रहा है, ये हमें पॉजिटिव साइन दे रहा है। ओके, सो हम कंटिन्यू करेंगे इसे स्टार्ट करना। कि मुझे स्टॉप करना होगा, ये कहाँ से? ममता तुम पढ़ेगी क्या? आज सभी मैं भी रीड करना चाहती हूँ। आप अपना नाम बस नोट रखिएगा, ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा। मेरा हैंड रेज है। ओके, हो सकता है मैं हैंडल्स कई बार नहीं देख पाऊँ, तो प्लीज बीच में जब ब्रेक आएगा या कोई पैराग्राफ चेंज होगा तो अपना नाम नॉमिनेट कीजिएगा, तभी मैं बता पाऊंगी। ओके, सो आज स्टार्ट कौन करने जा रहे हैं? सबसे पहले अपना नाम बताइए और हम इसे स्टार्ट करते हैं। यस, 5वां दिन, जादुई धन। मैम स्वाति राठी, जयपुर। ओके स्वाति जी, और पुष्पा जी आपने भी अपना नाम नॉमिनेट किया था। तो स्वाति जी आप पुष्पा जी के बाद पढ़िएगा क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही कहा था। थैंक यू मैम। यस प्लीज। यस मैम। यस, और जिन सब ने भी नॉमिनेट किया अपना नाम प्लीज ध्यान रखिएगा। ओके, 5वां दिन, जादू धन। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। क्रिश्चियन साइंस हिम्नल। कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड। हम किसी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, बहुत अधिक धन्यवाद करते हैं, तो यानी कि हम फुल, हमारे पास बहुत बड़ी वेल्थ है। ये सबसे बड़ी वेल्थ है जो सारी चीजों को अट्रैक्ट करके अपने जीवन में लाती है। और शिकायत विपन्नता है, यानी कि अगर हम कंप्लेंट कर रहे हैं किसी चीज के लिए तो ये गरीबी है, यानी कि वो व्यक्ति गरीबी से भरा हुआ है क्योंकि उसके पास केवल शिकायतें ही शिकायतें हैं। लेकिन अगर कोई किसी चीज के लिए ग्रेटफुल है तो इट मीन्स वो बहुत रिच पर्सन है। ओके, सो यस प्लीज कंटिन्यू पुष्पा जी। हाँ, थैंक यू। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर चिंतित, दयालु, निराश, हताश, सकालू या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि यह भावनाएं इस बात में उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं है। धन को लेकर शिकवा, शिकायत करना, विवाद करना, कुटित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरों को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा बल्कि बदतर होता जाएगा। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है। अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ धन होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जिसके भी पास आज हम ये देखने जा रहे हैं कि हमारे जीवन में जो भी धन है, चाहे वो थोड़ा है, चाहे तो वो बहुत है या बहुत अधिक है, तो आज हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। चाहे हमारे पास जितना भी धन है, कमी है तो भी हम
एक बार भी मन में ये नहीं सोचेंगे कि हमारे पास धन कम है। हम सिर्फ ये सोचेंगे कि जो भी हमारे पास धन है उसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि जीवन में धन की कमी है, तो इसका मतलब है ये सारी चीजें आपको और अधिक अट्रैक्ट कर रही हैं। क्योंकि ये भावनाएं जो होती हैं कि धन की कमी की भावनाएं हमें बता रहे हैं कि कौन कौन सी है, जैसे चिंता करना, ईर्ष्या करना, कि निराश हो जाना, हताश, शंकालु होना, ये सारी चीजें धन को हमेशा दूर ले जाएंगी आपसे। सो ईर्ष्या, जैसे अगर दो फ्रेंड हैं बहुत अच्छे, इसका एक एग्जांपल मेरे मेरे रिसेंटली मैंने देखा था कि दो फ्रेंड हैं, तो एक अचानक, दो बहुत पक्के फ्रेंड थे, लेकिन उनकी एक की लॉटरी लग गई अचानक। लॉटरी लगने से दूसरे जो उसका फ्रेंड था उसके मन में उससे थोड़ी सी ईर्ष्या आ गई, और ये नेचुरल है, लेकिन अगर ग्रेटिट्यूड रखेंगे तो सब बेटर होगा। उसके मन में ईर्ष्या आ गई कि ये मुझसे ज्यादा अमीर हो गया, और अब इसने, उसके पास जैसे उसने गाड़ी खरीद ली और उसने उसको जो जरूरत की चीजें थी वो ली, तो वो उसको लेकर थोड़ा सा ईर्ष्या करने लगा। तो ईर्ष्या करने से उसकी फ्रेंडशिप में भी थोड़ा सा फ्रैक्शन आ गया। इसकी वजह से ये क्या है, ये सिर्फ शिकायत करना या उसके ईर्ष्या करना, इससे उसके जीवन में और धन की कमी आ गई। उसे अगर वो उसको अप्रिशिएट करे कि वाह, मेरे फ्रेंड की इतनी अच्छी लॉटरी लग गई और इसका जीवन पहले से बेहतर हो गया, यानी कि अगर उसने कोई अच्छे काम किए होंगे, किसी चीज को ब्लेस किया होगा, औरों को बेस्ट विशेस दी होंगी, और खुद भी हमेशा पॉजिटिव रहा होगा, उसने मतलब पास्ट में कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीजें की होंगी जो आज उसकी लॉटरी लग गई, और इस कारण उसने उस लॉटरी को अट्रैक्ट किया, अपने जीवन में धन को अट्रैक्ट किया। लेकिन जो ईर्ष्या कर रहा है वो आज क्या कर रहा है, वो वापस अपने जीवन में और अधिक धन की जो पोजीशन है उसे और डाउन कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, उसकी जो जॉब थी, थोड़े समय बाद पता चला उसकी जॉब भी चली गई। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल मुझे बिल्कुल फील हुआ कि ये वास्तव में बिल्कुल सच है कि अगर आपसे बेटर कोई है, आपसे अमीर कोई है, तो आप उसे देखकर खुश होइए, अमीर अमीर को देखकर खुश होइए, उनके घर को देखकर खुश होइए कि वाह, ये कितने कितने ब्लेस्ड है, इनका घर कितना अच्छा है। सो उनको ब्लेसिंग दीजिए, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में भी वो सब अट्रैक्ट होना शुरू होगी, क्योंकि आपने यूनिवर्स के पास अच्छे अच्छे मैसेज भेजे हैं, उनको भी ब्लेसिंग्स भेजी है, तो उनके साथ साथ हमारा खुद का जीवन सुधर रहा है। और ये मैं अपना भी एग्जाम्पल दे सकती हूँ, क्योंकि मैं बचपन में मैं एक मिडिल फैमिली से जैसे थी, तो मैं खुद अपने पेरेंट्स के साथ रेंट के घर में रहती थी, लेकिन मेरी फ्रेंड थी बहुत अमीर थी, उनके ब्रदर जो थे वो एमएलए थे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उनका घर बहुत बड़ा था। बट हमारी फ्रेंडशिप में कभी भी कोई फ्रैक्शन नहीं था कि मैं एक मिडिल फैमिली से हूँ और वो अच्छे रिच फैमिली से है। उनका बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ा बंगला था, यहाँ तक कि उनका एक होटल भी था। और जैसे उन तो हम जैसे उनके घर जाते हैं, बट मेरे मन में कभी भी किसी को देख के ये भावना ही नहीं आई, और शायद उसी का रिजल्ट है कि मैं धीरे धीरे सब कुछ मुझे अपने आप ही मिलता गया। बल्कि उनकी फैमिली में इतने सारे लोग थे, वो यही सोचते कि रश्मि का घर बिल्कुल सिंपल सा है, छोटा सा है, और पता नहीं इसकी मैरिज कहाँ होगी, कैसे होगी, या फिर ये मतलब जिस घर में इसकी मैरिज होगी वो कैसा होगा। वो हमेशा एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि कहाँ पर कहाँ पर इसकी मैरिज होगी। या तो जब मेरी मैरिज हुई, इतनी शानदार मैरिज हुई, आई वाज सो ब्लेस्ड, मेरे इन लॉज बहुत अच्छे थे। तो शायद बचपन से लेके मैंने कभी मन में किसी के लिए ऐसी भावना नहीं सोची, शायद मुझे इसीलिए इतना सब कुछ अच्छा घर परिवार सब मिला, और इतनी शानदार एल्बम बनी मेरी कि जब मैं वापस गई अपने घर पे, उन्होंने सबने कहा कि हमें रश्मि की एल्बम देखनी है, रश्मि की मैरिज एल्बम देखनी है कि वो कैसी है। और एक एक करके उनके घर में जैसे 5 ब्रदर्स थे, तो सब भाभीियों ने मिलकर देखी, फिर उसके बाद और सब ने, मतलब उनके हर रिलेटिव्स मुझसे रिलेटेड हर चीज देखना चाहता था। और जब उन्होंने देखी और वीडियोस देखी, वाओ, दे वर अमेज्ड, वो मतलब बहुत सरप्राइज हो गए कि वास्तव में। सो ये सब क्या था, ये मुझे उस समय नहीं पता चला। उस थोड़ा लगा कि हाँ, मैंने हमेशा गॉड में बिलीव रखा है, हमेशा पॉजिटिव रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है, इतना अच्छा घर परिवार मिला है, देख तो हुई दे। तो हर चीज हम अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। सो
अगर थोड़ी सी भी जलन की भावना किसी से होगी तो यानी कि हम अपने जीवन में खुशियों को आने से रोक रहे हैं, एक बाउंड्री लगा रहे हैं। तो इसलिए हर किसी की खुशी में शामिल होइए, हर किसी को एप्रिशिएट कीजिए, आगे बढ़िए। और किसी भी बात को लेकर जितना अधिक आप खुश होंगे, जोश से भरे होंगे, एंजॉय करेंगे, तो इट मीन्स आप अपनी लाइफ में सब चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और देखेंगे कि हम ग्रेटफुल होने से अपनी लाइफ को और बेटर करते जाते हैं। ओके, तो इसीलिए इन्होंने भी कहा है कि आपकी वर्तमान स्थिति जैसी भी हो, आप अगर मिडिल आपका इनकम ऐसी है कि वो पर्याप्त है घर के लिए, तो आप उसके लिए भी ग्रेटफुल होइए कि मैं इतना धन कमाता हूँ, मेरा घर परिवार अच्छे से चल रहा है, मैं रेंट दे सकता हूँ या मेरे को जो टैक्सेस देने पड़ते हैं वो दे सकते हैं, मैं सब कुछ काम कर सकता हूँ, मैं अपने बच्चों की फीस दे सकता हूँ, या कहीं बाहर ट्रिप पर जाते हैं तो उसका पेमेंट अच्छे से कर सकते हूँ। तो जितना कुछ है उसके लिए जितनी अधिक ग्रेटफुल होंगे, जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे, तो हम देखेंगे हमारा जीवन जो है वो जादुई तरीके से और अधिक बढ़िया होता जा रहा है, बेहतर होता जा रहा है। तो आज से हम यही करेंगे कि हमारी जो भी स्थिति है उसे और बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू पुष्पा जी फॉर रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, नेक्स्ट नॉमिनेट किसने किया था प्लीज बताइएगा। मैं ऋतु। मैम स्वाति राठी जयपुर। ओके, तो स्वाति जी आप पढ़िएगा और उसके बाद ऋतु जी आप पढ़िएगा। सो ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है और आप हर चैप्टर में देखेंगे, हर टॉपिक में आएंगी कि जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। दीज लाइन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य के लिए है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और धन है तो ये धन के लिए उतनी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो आज हम धन के लिए पढ़ रहे हैं। तो जिसके पास भी कृतज्ञता है, जो जितना अधिक ग्रेटफुल है उसे और अधिक मिलेगा और वह अधिक समृद्ध होगा, वह अधिक रिच होता जाएगा। और जिसके पास कमी है यानी कि वो कृतज्ञ नहीं है, धन के लिए कृतज्ञ है, तो उससे वो सब भी जो उसके पास है वो ले लिया जाएगा। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि दो फ्रेंड की जैसे की लॉटरी निकली और दूसरे को उससे ईर्ष्या हुई, तो एक महीने बाद पता चला कि उसकी जॉब भी चली गई, कोविड के समय उसकी जॉब भी चली गई। सो उसके बाद से उसको महसूस हुआ कि यस मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज हम भी यही सब करने जा रहे हैं कि हम अपनी लाइफ में धन को किस तरह से अट्रैक्ट करेंगे। ओके, यस प्लीज स्टार्ट स्वाति जी। जिस ओके, थैंक यू मैम। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त ना हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन भर के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम या था। फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक वस्तुएं थी? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचित उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे?
क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे, कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे, या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक ना होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाएं ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिसका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे और बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त में मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसों से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हूँ, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। षष्ठी का नियम इसकी गारंटी देता है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखें, ओके, यस मैम स्क्रॉल कर, और स्टिकर पर लिखते उस हैं कि सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। ओके। सो आज हम ये देखेंगे कि जब हम छोटे थे तो क्या हमारे पास सब कुछ था? क्या हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? तो जब हम इन सब चीज़ों को याद करेंगे, अपने बचपन को याद करेंगे, तो हम देखेंगे कि चाहे हम किसी भी सिचुएशन में रहे हों, पर हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए सब कुछ अरेंज किया था और हमने एक पैसा भी खर्च नहीं किया था, क्योंकि तब हम अपना कोई भी मनी कमाते भी नहीं थे, लेकिन हमें सब सुख सुविधाएं सब कुछ मिली थी। तो आज हो सकता है कि हम बड़े हैं और हम अर्न करते हैं, लेकिन हम उससे ज़्यादा बेहतर जिंदगी चाहते हो और इसीलिए जितना हमारे पास धन है उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो। लेकिन हम आज अपने बचपन में जाएंगे और बचपन में जाकर ये सब चीज़ें याद करेंगे तो हम महसूस करेंगे कि वास्तव में आज हमारे पास जो कुछ भी है हम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं। तो सबसे पहले याद करेंगे कि जब हम छोटे थे क्या हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? यस, हमारे पास था, हमारे पेरेंट्स ने अरेंज किया था। और यहाँ तक कि वो चाहे जो भी अर्न करते हो, अगर हमें किसी चीज़ की इच्छा होती, कभी आइसक्रीम की, चॉकलेट की, या फिर कोई बाहर घूमने जाने का मन करता, हमें सब कुछ अरेंज कर देते थे वो। हमें सब कुछ मिलता था, खाने के लिए घर में पर्याप्त भोजन था। हम जिस मकान में रहते थे, तो कहाँ रहते थे हम? हमने उसकी पेमेंट की? नहीं, हमने नहीं की, हमारे पेरेंट्स ने की। तो उस धन के लिए हमें धन्यवाद करना होगा, याद करना होगा। इतने सालों तक, बचपन से लेके हम आज तक पढ़ते आए हैं, हमारे जो भी हमें शिक्षा मिली है, उसका शिक्षा का सारा खर्च किसने उठाया? हमारे बड़ों ने उठाया, हमारे पेरेंट्स ने उठाया, हमारी फैमिली ने उठाया। तो ये सब हमें मुफ्त में मिला, क्योंकि हमने कुछ भी पे नहीं किया। हम स्कूल कैसे जाते थे? हमारे स्कूल की जो बुक्स है, लंच है, वो सभी आवश्यक चीज़ें कैसे पूरी हो गई? तो ये सारी चीज़ें हम याद करेंगे आज। और क्या हम कभी कहीं घूमने गए थे? क्या हमें कोई सब गिफ्ट मिले थे? जब हमारा बर्थडे होता था उसके लिए पार्टी रखी जाती थी। तो जब हम इन चीज़ों को याद करेंगे तो हम महसूस करेंगे कि वास्तव में वी आर सो ब्लेस्ड, कितने लकी हैं हम कि हमने हर मोमेंट को जिया है और हमें सब कुछ मिला है। और जब हम बड़े हो जाते थे तो हमारे कपड़े छोटे हो जाते थे और हमें फिर से कपड़े नए मिल जाते थे। तो आज हम उस सब के लिए धन्यवाद करेंगे और देखेंगे कि जो भी हम इस चीज़ के लिए धन्यवाद करते हैं और दिल से करते हैं, सच्ची गहराइयों के साथ करते हैं, तो जो जैसा इन्होंने बताया है कि जादुई तरीके से हमारा धन बढ़ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स यही सब देखता है और महसूस करता है। यूनिवर्स के पास फीलिंग्स की ही एक लैंग्वेज है। जब हम अच्छी फीलिंग्स के साथ थैंक यू कहेंगे कि हमें बचपन से जो आज तक मिला उस धन के लिए धन्यवाद, तो यूनिवर्स हमारे पास और अधिक धन के ऐसे अपॉर्चुनिटीज देगा, ऐसे चांसेस देगा कि हमारा धन जो है ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। सो आज जादुई धन के अभ्यास के लिए आज हम $1 का नोट लेंगे। जिस भी कंट्री में आप बिलोंग करते हैं उस कंट्री का आप एक नोट लेंगे। वो कोई भी नोट हो सकता है, $10 हो सकते हैं, $5 हो सकते हैं, $20, $100, या फिर
रुपीस हो सकते हैं या फिर धर्म हो सकती है, जैसे दुबई से भी हैं लोग। तो जहां भी जो भी आपकी कंट्री में, चाहे मलेशिया हो या कहीं भी हो, उस पर आप एक नोट, एक स्टिकर चिपका देंगे और उस पर लिखेंगे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। ये बड़े बड़े शब्दों में हम लिखेंगे और आज सारे दिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा देखेंगे कि कुछ समय में हमारा धन बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू स्वाति जी। और स्वाति जी, उसके बाद नेक्स्ट किसने रेज किया था हाथ? तो तैयार मैंने रहिएगा। भी किया था मैम, ज्योति। ज्योति, ओके। सो ज्योति जी से पहले एक और थे, रितु जी शायद। तो रितु जी, हाँ शायद। हाँ मैं। ओके। सो यस, स्वाति जी पहले स्टार्ट कीजिए, फिर उसके बाद रितु जी आप तैयार रहिएगा। यस, प्लीज स्टार्ट कीजिए। आज ही इस जादुई ओके आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं, इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा। थैंक यू स्वाति जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। अभी हम यही रुकेंगे और जो आज हमें ये जो एक्सरसाइज करनी है, जिस पर हम लिखेंगे कि जादुई धन के लिए धन्यवाद, जो बड़े बड़े शब्दों में हम स्टिक करके लिखेंगे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। तो उसे अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं। हो सकता है आप ऑफिस जा रहे हो, तो जब भी आपको मौका मिले, एक बार दो बार उस जादुई नोट को हमें बाहर निकालना है और अपने हाथों में थाम कर उसे बहुत प्यार से महसूस करते हुए यही कहना है कि जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मुझे धन मिला है उसके लिए अधिक धन्यवाद। अगर आप उसे फील करेंगे कि आप मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। एक सेकंड, यस, पहले इसे कंटिन्यू कंप्लीट करते हैं। तो उसको हाथ में रखने के बाद हम अधिक से अधिक फीलिंग्स कब ला सकते हैं? जब, क्योंकि हमने कभी धन खर्च नहीं किया हो और हमारे बड़ों ने, किसी ने भी फैमिली में खर्च किया हो, तो हम महसूस करेंगे, तभी हम उसके लिए अधिक ईमानदारी से ग्रेटिट्यूड कर पाएंगे और अधिक धन उनको दे पाएंगे, उसके लिए थैंकफुल हो पाएंगे। तो आज जितना अधिक गहराई से हम इसे महसूस करेंगे, हमारे जीवन उतना ही मैजिकली चेंज होगा और उतना ही अधिक हमें अवसर मिलेंगे कि हम धन को अट्रैक्ट कर सकें। यस, स्वाति जी, आपका कोई क्वेश्चन था? यस प्लीज। हाँ मैम, इसी से रिलेटेड था मैम। जो सुबह उठ के हम जो लिखते हैं अपनी जो ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, उसमें मैं तो ये लिखती हूँ कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तो क्या लिखना चाहिए? ये बिल्कुल सही है जो आपने लिखा है कि बहुत सारा पैसा होगा। नहीं है, जो अभी प्रेजेंट में लिखेंगे होगा कभी नहीं, क्योंकि आप देखिए, हम बचपन से सुनते आए हैं कि कल कभी नहीं आता। आपने भी सुना होगा, मैंने भी बचपन से यही सुना है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो अब करेंगे कि कल कभी नहीं आएगा, कल हमेशा कल ही रहेगा। अगर हम आज भी बात करें तो कल कल ही होगा। तो हम जब भी कोई चीज लिखेंगे उसे प्रेजेंट में लिखेंगे। आगे हम सीखेंगे कि इसको हम कैसे लिखते हैं, बल्कि इसको फिर हम पास्ट में लिखना सीखेंगे कि मेरे पास ऑलरेडी धन आ चुका है, उसे फील करेंगे। तो वो चैप्टर हमें और आगे बताएंगे कि किस तरह से करना है। और इसके लिए अलग से हम लोग एक वर्कशॉप भी रखते हैं, जो अगर आप चाहें तो वो वर्कशॉप भी अटेंड कर सकते हैं। तो उसमें सब चीज़ बताई जाती है कि किस तरह से आपको ड्रीम लिस्ट तैयार करनी है, किस तरह से मैनिफेस्ट करना है और किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। सो ये सारी चीज़ें हम वर्कशॉप में रखते हैं। तो यस, ओके। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मैम, आई वांट टू अटेंड। ओके, तो मैं आपको, जो भी इंटरेस्ट लेते हैं इसमें, मैं उनके लिए एक टाइम सेट कर लेंगे अकॉर्डिंगली, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। तो वो वर्कशॉप उस समय आप अटेंड कर लीजिएगा और मैं एक उसको व्हाट्सएप पर या फिर थैंक यू मैम। आते हैं उसको भेज दूंगी। ओके, सो यस, प्लीज कंटिन्यू नाउ, स्टार्ट। ओके मैम। रितु जी, आप समय से पहले।
आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नकद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसी स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। ये कभी ना भूले कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट को की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू की सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। ओके, सो आज जो भी हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, आप इसको इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ये धन कैसे मिलेगा, कैसे बढ़ेगा। लेकिन ये सारा काम यूनिवर्स का है, कैसे का काम हमारा है ही नहीं। हमारा सिर्फ काम है कि व्हाट वी वांट, हम क्या चाहते हैं और हमें क्यों चाहिए। अगर हमें धन चाहिए तो क्यों चाहिए। सिर्फ हर चीज के लिए हमारे ये 2 क्वेश्चन है जिसे हमें बिल्कुल क्लियर करना है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जैसे हम कभी, बहुत सिंपल है, जैसे हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने या होटल जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो हम डाइनिंग टेबल पर बैठने के बाद उसको ऑर्डर करते हैं और जितना क्लियर हमारा ऑर्डर होता है उतनी ही क्लियर तरीके से वो हमारा ऑर्डर पूरा करता है, खाना लेकर आता है। अगर हमने उसे क्लियर नहीं कहा, हम सिर्फ कहेंगे कि हमारे लिए खाना ले आओ, या केवल नॉर्मल ऐसे ही बता देंगे और हम वेजिटेरियन है और वो गलती से वेजिटेरियन की जगह नॉन वेजिटेरियन खाना ले आए, तो ये उसकी गलती नहीं होगी, ये हमारी गलती होगी क्योंकि हमने ठीक ढंग से ऑर्डर नहीं किया। तो आज हम जो भी कुछ कर रहे हैं, अभी तक जितने भी चैप्टर में हम अपनी जो भी विश लिखते हैं या जो भी कुछ करते हैं उसे बिल्कुल क्लियर लिखना होता है। तो आज जो भी हम कहेंगे, जो भी अपने उसके लिए कहेंगे, यूनिवर्स को सिर्फ हमें कहना है कि हमें क्या चाहिए और क्यों चाहिए। तो आज जो हम मनी की एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन जितनी ज़्यादा हम उसे ग्रेटिट्यूड करके उसके लिए आभार प्रकट करेंगे, धन्यवाद करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे मैजिकली इतनी जगह से हमें धन मिल रहा है, हमें पता भी नहीं चल रहा है। और लेकिन हमें उसे महसूस करना होगा, क्योंकि अगर हम उसे महसूस नहीं करेंगे तो वो वापस उसी तरह से गायब हो जाएगा, जैसे कि एक फॉग गायब हो जाता है सन के आने से, एकदम से गायब हो जाता है। तो मैजिक को हमें पकड़ के रखना है, होल्ड रखना है और हमेशा हर मोमेंट पे पहचानना है कि वो मैजिक क्या है। तो आज जो धन पा सकते हैं उसका सबसे एक तरीका ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपको कोई चेक मिल जाए, हो सकता है आपने लास्ट ईयर अपने टैक्स पे किए हो तो आपको उसका रिफंड मिल जाए, या हो सकता है आप मार्केट में शॉपिंग के लिए गए हो तो आपको कोई चीज़ डिस्काउंट पे मिल जाए। आपने एक चीज़ खरीदी और उसके साथ आपको दूसरी चीज़ फ्री में मिल गई, या उसके साथ आपको 50% पर मिल गया। आपको कोई चीज़ 2000 रुपीज़ की पड़ रही थी तो वो आपको 50% पर मिल गई और 1000 रुपीज़ में मिल गई, ये भी हो सकता है। तो यानी कि आप पेमेंट तो डबल करने वाले थे, लेकिन आपको जो उसका बचत हुई उसको आप पहचानेंगे कि ये मेरा सेविंग है, ये मेरी बचत हुई है, ये मुझे धन की उपलब्धि हुई है, ये मुझे धन का फायदा हुआ है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आज हमें पहचानना होगा, क्योंकि कभी कभी सब ये नहीं सोचते हैं, ये पहचानते नहीं है कि ये मुझे इस समय फ्री में मिली है या गिफ्ट में मिली है, तो इसमें भी मेरा धन खर्च होता अगर मैं खरीदने के लिए जाती। तो उन चीज़ों को पहचान कर हमें उन सब के लिए थैंकफुल होना होगा। तो हम देखेंगे कि हम मैजिकली हमारा धन कितने तेजी से चेंज हो रहा है, हमें धन किस तरह से मिलना शुरू हो रहा है। ओके, सो आज इसी तरह हम अपने हर चीज़ को ध्यान रख के उसके लिए ग्रेटफुल होंगे। आपको जब भी ऐसा मौका मिले तो सिर्फ अपनी माइंड को शार्प रखिएगा कि ओके, आज मैं ऑफिस गई हूँ,
और मुझे अचानक ऑफिस में किसी का बर्थडे है या कुछ भी, किसी ने घर से आए हैं कि उनके घर पे कुछ अच्छा फंक्शन था और उन्होंने सबके लिए आज एक छोटी सी गेट टुगेदर अरेंज कर दिया, या सबके टेबल पर एक प्यारा सा सुंदर सा पैकेट भिजवा दिया कि ये गिफ्ट आज मेरी तरफ से, क्योंकि आज मेरे घर बहुत बढ़िया पार्टी थी और मेरे आज ये फंक्शन था, सो आप सबके लिए ये गिफ्ट है। तो आप उस गिफ्ट के लिए थैंकफुल होंगे, आप उसके लिए, क्योंकि वह, अगर आप उसके लिए धन खर्च करते तो आपका धन खर्च होता, बट वो आपको गिफ्ट मिला। सो ये पहचान कर हम उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं, और जितना दिल से थैंकफुल होंगे उतना अधिक हम अपनी ओर धन को आकर्षित करेंगे। यही इस मैजिक धन का कमाल है, मैजिक मनी का कमाल है कि किस तरह से मैजिकली हमारी धन बढ़ेगा। इसी तरह से अगर आप अपनी फ्रेंड के साथ जा रहे हैं और हमने एक कॉफी ऑर्डर की, कि हम दो फ्रेंड हैं और जाते जाते कॉफी ऑर्डर की कि हम 2 कॉफी ले लेते हैं। बाय चांस मेरी फ्रेंड ने पे नहीं किया, या मैंने कर दिया, या मैंने नहीं किया और मेरी फ्रेंड ने कर दिया, दोनों की पेमेंट उसने की, तो इट मीन्स मेरी कॉफी फ्री पड़ी, तो इट मीन्स मेरे धन की बचत हुई। तो मेरे धन की बचत हुई, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट मनी, क्योंकि उसके लिए मेरा धन मेरे धन में बचत हुई, मेरा धन बढ़ा। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल उस मनी के लिए, उसके लिए भी जिसने उसे पे किया, और जिसने मेरा धन बढ़ा उसके लिए भी। तो मैं देखूंगी कि डबल तरीके से मेरा धन और अधिक बढ़ रहा है। सो इस जादू को हम इसी तरह से सक्रिय कर सकते हैं कि छोटी छोटी चीजों को हमें पहचानना होगा, क्योंकि इन चीजों में हमारा धन खर्च होता। ओके, सो आज हमें जो अपना जादुई नोट है उस जगह पर रखना है जहां हर दिन हर समय ये हमें याद दिलाए आर्थिक समृद्धि के लिए, और हमें इसे याद रखें, जैसे जादुई नोट पर नजर पड़े तो हम उसके लिए ग्रेटफुल फील करें कि वाओ, आई एम सो लकी, आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझ पर इतना धन खर्च किया गया है। मैं बचपन में मेरे माता पिता ने मुझ पर कितना धन खर्च किया, आज मैं जो कुछ हूँ, आज मैं अच्छी जॉब पर हूँ या एक बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। तो ये सब धन कहाँ से आया? ये सब धन मैंने नहीं किया, मेरे बड़ों ने किया, या मुझे विरासत में मिला। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट मनी। तो वो मैम का जो मनी नोट होगा जिस पर हमने स्टिकर चिपकाया है, उसे हम वो स्टिकर पे क्या लिखा है मैम, बताइए ना एक बार। हाँ, उस स्टिकर पे अभी आगे दोबारा आएगा, तो पर हम इसे ध्यान रखेंगे कि उस स्टिकर पे जब लिखेंगे उसे बार बार वो याद दिलाने के लिए हमें, कि घड़ी हमें हमेशा याद दिलाती कि ओके 10 o'clock हो गए, दिस इज द टाइम टू गो फॉर दिस थिंग, मुझे अब ये काम, तो बिल्कुल इस तरह वो याद दिलाएगा। ओके, प्लीज बाकी सब अपने को म्यूट रखिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर दिस डिसिप्लिन, क्योंकि हम डिसिप्लिन को बना के ही अपना जो चैप्टर है उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो स्वाति जी, आपका क्वेश्चन था कि उस स्टिकर पे क्या लिखा जाएगा। अभी हमने चैप्टर पढ़ा है तो उस पर ध्यान दीजिएगा, और ये अभी दोबारा भी रिपीट होगा। उस पर लिखा जाएगा कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे दिया गया, जो मुझ पर खर्च किया गया, यानी कि थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। जो भी धन मुझे जीवन भर दिया गया उसके लिए धन्यवाद। और ये अभी फिर से रिपीट होगा, तो आप ओके, यस प्लीज कंटिन्यू नाउ। नेक्स्ट, यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे वह ये शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? ये सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे या नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको ये अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और
कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। ओके, सो किसी का पेन चल रहा है, प्लीज अपने पेन को कंट्रोल में रखिएगा। थैंक यू। ओके, तो जैसे हमने यहाँ देखा है कि हम अपने को अगर ऐसी स्थिति में पाते हैं कि अगर शिकायत कर रहे हैं, यानी कि अगर किसी जगह, जैसे घर में छोटा सा एग्जांपल हो सकता है कि हम बच्चा कोई खाना खा रहा है, कोई फ्रूट खा रहा है, कोई ड्राई फ्रूट ले रहा है, लेकिन उसने फ्रूट आधा खाया और आधा छोड़ दिया। तो हम उस जब वो छोड़ेगा तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि तुमने इसे क्यों छोड़ा, ये इतना महंगा था। महंगा शब्द यानी कि शिकायत करना। या हम बाजार गए और उसको कुछ अच्छी सी ड्रेस पसंद आ गई और वो हमें थोड़ी महंगी लगी और हम उसके लिए कह रहे हैं कि ये महंगी है, इट मीन्स हम शिकायत कर रहे हैं। तो शिकायत करना यानी कि अपने आप को मनी के लिए पीछे जाना, यानी कि अपने आप से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या मैं शिकायत की कीमत चुकाना चाहती हूँ, क्या मैं इसकी कीमत चुकाना चाहता हूँ। वो क्यों? क्योंकि मैंने कंप्लेंट की है। कंप्लेंट करना मतलब 10 बार उसके लिए फिर से ग्रेटफुल होना, उसमें 10 चीजें फिर से अच्छी ढूंढना, 10 बातों के लिए फिर से उसे अप्रिशिएट करना, तभी हम वापस बैलेंस में आएंगे। जैसे कई बार होता है कि हमने कोई कोई भी काम किया, लेकिन उसका हमें पेमेंट करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें शिकायत नहीं करनी होगी। अगर बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिया तो हम उसे देख सकते हैं कि हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं। क्या वो खाना हम खा सकते हैं, या हम चिड़ियों को दे सकते हैं, बाहर गिलहरी को दे सकते हैं, बाहर छोटे छोटे एनिमल्स घूमते हैं, कई बार बर्ड्स आती हैं, तो उन सबको दे सकते हैं जिससे कि वो खाना यूज हो जाए। तो यानी कि किसी का किसी का माइक ऑन, प्लीज अपना माइक ऑफ रखिएगा। ओके, यस, ओके, तो हमें कंप्लेंट नहीं करनी है। हमें ये देखना है कि अगर वो खाना हम यूज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं यूज कर सकते तो बाहर बर्ड्स खाएंगी तो वो भी हमें ब्लेसिंग्स देंगी। तो हमेशा उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट हमेशा अगर बच जाता है तो वो सब ब्लेसिंग्स के काम आता है। हम उसे खुश होकर बाहर चिड़ियों को डालें या बाहर गिलहरियों के लिए रखें, तो उन सब का भी वो भी अपनी फैमिली को पालेंगे, जो भी है उनका अपने छोटे छोटे चिड़ियों को कैसे अपने बच्चों को चोंच में खाना खिलाती है। सो जब वो अपने उनके लिए खाना लेके जाती है तो वो भी हमें ब्लेसिंग्स देती है। तो इसलिए हमें उसकी कंप्लेंट ना करके हमेशा उसके लिए अप्रिशिएट करना है कि थैंक यू। हम बच्चे को ये कह सकते हैं, थैंक यू बेटा, आपने खाना खा लिया, जाओ भी से बाहर चिड़ियों को दे दो जो एक्स्ट्रा है। तो बच्चा भी सीखेगा कि किस तरह से अगर उसे देना है तो वो किस तरह से ग्रेटिट्यूड करके कोई चीज दे, क्योंकि जो बड़े करते हैं वही बच्चा करता है और सीखता है। तो इसलिए हमें अपने आप से ये कंप्लेंट नहीं करनी है कि ये चीज बहुत महंगी है, या मेरा आज इतना धन खर्च हो गया, या मुझे ये नुकसान हो गया। ओके, सो यस, विल कंटिन्यू। मेरा एक क्वेश्चन है दीदी। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो। प्लीज नाम बताइए और फिर यस। हाँ, मैं आपकी आवाज अग्रवाल, सुनाई नहीं आ रही। कोलकाता से अंजू अग्रवाल दीदी, कोलकाता से अंजू अग्रवाल। ओके, ओके, यस, कोलकाता हेलो। से बोल रही हैं, अब सुन सकते हैं? यस, हाँ, यस, मैं सुन रही हूँ। हाँ दीदी, दीदी जैसे आपने बोला कोई चीज हमें महंगी लगी, तो महंगी लगी तो उसको महंगी बोलेंगे ना। जैसे अगर हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उसको खरीदना, तब हम कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कोई चीज हमें अगर महंगी लग रही है तो, लेकिन हमें लगता है कि ये थोड़ा सा बार्गेन करके कम करके हम उसके साथ मैनेज कर सकते हैं, तो हम उसे मैनेज कर लेंगे और हम ग्रेटफुल होंगे कि आई हैव दिस मनी, कि मैं इसका पेमेंट कर सकती हूँ। और जितनी उसने बार्गेन करने पर हमारे को वो जो मनी कम की, उसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकती हूँ, उसे भी थैंक यू कर सकती हूँ कि थैंक यू, मुझे मेरी ये धन की बचत हुई है। और जितनी मैंने पेमेंट की है वो धन में जो दे रही हूँ, मैं उसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकती हूँ कि मेरे पास इतनी मनी है कि मैं इसके लिए धन दे रही हूँ, सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस मनी। तो इसी तरह से हम उसमें पॉजिटिविटी ढूंढेंगे कि इसमें क्या हम आंसर निकाल सकते हैं।
क्योंकि अगर हम कंप्लेंट कर रहे हैं तो कंप्लेंट करने का मतलब वही है कि मुझे वापस पीछे जा रही हूँ मैं, और धन की हो सकता है फिर उसकी जगह मुझे कहीं और दूसरी जगह डबल खर्च करना पड़ जाए। तो इसलिए कंप्लेंट ना करके, यदि लग रहा है कि हाँ महंगी है और मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी अभी ज़्यादा, मैं बाद में ले सकती हूँ, तो मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि ओके दिस इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आज मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, सो मैं फिर कभी ले लूँगी या नेक्स्ट टाइम इसके लिए लूँगी। या अगर मुझे लग रहा है वो मुझे बहुत पसंद है तो मैं सोचूंगी वाह ये तो बहुत अच्छी है, बहुत पसंद है, और इसलिए इसकी कीमत, ये मेरी पसंद और जो इसमें खूबियाँ हैं वो इसकी कीमत से ज़्यादा है। तो ऐसा सोचकर पॉजिटिविटी रखकर मैं उसके बारे में सोचूंगी। ये इसका तो हमें बस ढूंढना होगा, हमें अपने माइंड को शार्प रखना होगा, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, हमेशा नेचर में आ जाता है कि कहीं ना कहीं कंप्लेंट निकलती है, बचपन से ही कंप्लेंट निकलती है। बट जब हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें सिर्फ रीजन ढूंढने होंगे कि वाई आई एम ग्रेटफुल, क्यों हूँ मैं इसके लिए इतना ज़्यादा। अगर मैं बच्चे के लिए खरीद रही हूँ, थोड़ी महंगी है ठीक है, तो मैं सोचूंगी वाह मेरा बच्चा कितना खुश होगा जब मैं उसे ये गिफ्ट दूंगी, और मैं उस खुशी को इमेजिन करूंगी कि वाह वो कितना खुश हो रहा है, और वो खुश होके मेरे पास आ रहा है और कह रहा है वाह मम्मी आपने कितनी अच्छी मेरे लिए ये चीज़ ला दी। तो आपके लिए उस मनी को खर्च करने से ज़्यादा वो खुशी होगी। तो आप खुशी को उसको इमेजिन करेंगे कि दिस इज सो वंडरफुल, सो ब्यूटीफुल थिंग, कि इससे मेरा बच्चा कितना खुश हुआ है, और वास्तव में उसके लिए उसकी कितनी बेनिफिट वाली चीज़ है वो। जैसे अगर किसी के पास, छोटा सा एग्जांपल है, मोबाइल की किसी को ज़रूरत है लेकिन वो थोड़ा महंगा लग रहा है, लेकिन उसकी ज़रूरत भी है और ज़रूरत ज़्यादा है, तो मैं उसका रिजल्ट यही सोचूंगी कि नहीं ठीक है, मैं आज इसे लेती हूँ और इससे जो रिजल्ट आने वाले हैं वो मेरे पास ज़्यादा फायदे वाले हैं। तो मैं उसकी खुशी और उनसे जो फायदा होने वाला है उसको ध्यान में रखकर उसको ऊंचा रखूंगी, और इसलिए उस मनी की कीमत महंगी महसूस नहीं करूंगी। सो आई थिंक थैंक यू आपका दीदी। आंसर क्लियर हो गया होगा, फिर भी यदि कोई हो तो हम बाद में कॉल करते हैं। यस ओके सो यस यस यस, सो थैंक यू रितु जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। तो आज हम इसी तरह से कृतज्ञ बनकर अपने धन को कई गुना कैसे बढ़ा सकते हैं, हम इससे सीख रहे हैं और काफ़ी कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो आप भी, हमें प्रैक्टिस करते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कभी कभी कि हम उसके लिए उतना ग्रेटफुल नहीं होते, लेकिन अगर हम ग्रेटफुल होना सीख जाएंगे तो हम जानेंगे कि हमें हर चीज़ में अच्छाई नज़र आती है। ओके यस प्लीज़, ज्योति जी ने हाथ उठाया था, सो ज्योति जी स्टार्ट हाँ की। मैम। ओके सो थैंक यू रितु जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, वेलकम। जादुई अभ्यास क्रमांक 5, जादुई धन। जादुई धन। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। नंबर 3, जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। नंबर 4, $1 का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। नंबर 5, आप अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में या जितनी अधिक बार आप चाहें उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। नंबर 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके सो आज हमें ये अब शुरू की फर्स्ट और लास्ट हर चैप्टर में चलेगी,
और हर टॉपिक में यही लिखा जाएगा कि सबसे पहले उठते ही हमें 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, और 10 ब्लेसिंग्स लिखने के बाद उन्हें 3 बार दोहराना है। जो फर्स्ट 3 होते हैं कि पहले लिखी, फिर उसके बाद कि हम क्यों कृतज्ञ हैं, और उस सूची को दोबारा पढ़ना है और धन्यवाद 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 जरूर कहना है, दिल से बहुत गहराइयों से उसके लिए ग्रेटफुल होना है। और लास्ट की कि हमेशा रात को एक स्टोन लेकर उसके सारे दिन में हुई बेटर चीजों के लिए, अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद करना है। आज हम बचपन की चीजें याद करेंगे कि बचपन से आज तक हमें जो भी कुछ मिला उसके लिए हमें धन्यवाद करना है, और एक जो भी आपके पास नोट हो उसके लिए लिखेंगे, उसके ऊपर एक स्टिकर चिपका देंगे, जैसे मैंने भी एक स्टिकी नोट चिपकाया था, और उस पर लिखा उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। जो इंग्लिश में लिखना चाहें, जिसमें भी आपको गहराई फील हो, गहरे फील से आप कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। आपकी जो भी लैंग्वेज हो, अगर आपकी मराठी है या फिर कोई और लैंग्वेज है वो आप लिख सकते हैं इसमें, बंगाली है तो अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, क्योंकि अपनी लैंग्वेज में फील ज्यादा आती है। इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में, तो जो भी आप लिखना चाहें कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। और उस नोट को लेकर अपने दिल से महसूस करना है, जितनी बार दिन में करना चाहे कर सकते हैं, 3 बार 4 बार, तो शाम तक जितनी बार आप उसे देखें वो आपको रिमाइंड कराएगा। इसीलिए उसे ऐसी जगह रखना है जहां आप आते जाते उसे बार बार देख सकें और धन्यवाद कर सकें, 4 से 5 बार तक, और उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होना है। ओके, सो आज हमारा ये असाइनमेंट है, मनी से रिलेटेड है, बहुत अच्छा है। तो इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमें जो भी बचपन से धन मिला है। और यदि आपके पास बुक है तो आप उसे फिर से रीड कर सकते हैं कि आपके पास धन के लिए किस तरह से आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। ओके, सो मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करूंगी, आपको आई होप। ओके, सो ये बहुत ही वंडरफुल चैप्टर है, बहुत ही खूबसूरत है। सो ओके, सो आज हम सब धन को अट्रैक्ट करने के लिए जा रहे हैं। ओके, किसी का आई थिंक ये बहुत इजी है, बहुत सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी को फिर भी कुछ क्वेश्चन करना हो तो कर सकते हैं। ओके ममता जी, आप आई होप आप पहले से बेटर फील कर रही होंगी, तो 1-2 दिन में आप भी रीडिंग करेंगी, और मैं सुनना चाहूंगी आई तो हूँ, लेकिन मेरे को रात में नींद का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो सोते समय क्या करना चाहिए जिससे कि नींद आ जाए, क्या बोलना चाहिए? सोते समय अगर आपको नींद की थोड़ी प्रॉब्लम है तो अभी आप अपने पर कंसंट्रेट कीजिए, और जो मेडिसिन आपको बताई है वो कीजिए, और थैंकफुल रहिए कि जो भी आपकी हेल्थ अच्छी है उसके लिए थैंकफुल रहिए। अच्छी मोमेंट्स को याद कीजिए, और जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं दिन में हुई हो उनको याद कीजिए, या कई बार बहुत प्यारा म्यूजिक होता है वो याद कीजिए, और स्टोन को हाथ में लेके सोइए तो आपको जरूर नींद आ जाएगी। तो अभी आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आपके उसमें लाइफ में ये वर्क करेगा। ठीक, तो आपकी मैं आवाज सुन सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि आप पहले से बेटर फील कर रही हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस आप अपने ग्रेटिट्यूड को बढ़ा के रखिए, आप फिर देखेंगे कि वास्तव में आप और अधिक अच्छा कर पा रही हैं। आपकी हेल्थ बहुत अच्छे से रिकवर हो रही है। कल हमने जो हेल्थ का चैप्टर पढ़ा है आप उसको याद कीजिए बार बार, तो खुशी के मोमेंट याद कीजिए और अपनी हेल्थ के बाकी सब पार्ट्स के लिए धन्यवाद कीजिए, क्योंकि अगर आप बैठे भी हैं तो बैठे हुए सबसे ज्यादा हम यही सब कर सकते हैं और अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को और अधिक अच्छा बना सकते हैं। ओके, सो इट्स ऑलरेडी मैम, यस। हाँ हाँ जी, मैम, मैं नमिता। हाँ, हेलो। यस नमिता जी। हाँ मैम, वो जो नोट का है ना, तो मैं पर्स में लिख करके हमेशा उसको देखती हूँ, अपने पास में पर्स में रखती हूँ। वो नोट तो चलेगा ना, ऐसा कोई इशू नहीं है? नहीं, बिल्कुल रखिएगा अपने पर्स में, क्योंकि उसका बस रीजन यही है कि जहां भी आप हो उसे निकाल सकें, उसे देख सकें, हाँ मैम। और उसको बस दिल की गहराइयों से उसे धन्यवाद कीजिए। और आपके हाँ लाइफ में जो भी छोटे छोटे
मैजिक दिखाई देते हैं, कहीं भी आपको धन की बचत दिखाई देती है, तो उसके लिए जरूर ग्रेटफुल रहिए। जी मैम, वो तो बहुत सारे मैजिक मेरे लाइफ में हुए हैं। मैंने जब रीडिंग बुक के लास्ट टाइम किया था तो मेरे लाइफ में तो बहुत सारे मैजिक हुए हैं। अभी भी शुरू है, जब अभी मैं वापस से कनेक्ट होगी तो वापस से मैजिक थोड़े थोड़े दिखते ही है। लेकिन मेरी 2-3 फ्रेंड यहाँ ज्वाइन हुई है अभी, उन्होंने फर्स्ट टाइम किया, तो वो ऑफिस में है ना, तो उनके लिए भी मैं जो भी थोड़ा बहुत उनके लिए पूछती हूँ कि वो मैं पर्स में रखती हूँ, तो उनके लिए भी कि वो बराबर से नहीं समझ पाते, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि वो पर्स में मैं रखती हूँ तो वो भी रख सकते हैं। पर्स में सभी रख सकते हैं, क्योंकि पर्स हमारे साथ रहता है, हम जहाँ भी जाते हैं और जब चाहे हम उसे निकाल के उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। तो वो चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो या मनी से रिलेटेड हो, जो भी चीज़ है हम उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। बहुत से लोग ड्राइविंग का काम करते हैं, तो वो ड्राइविंग में अपनी गाड़ी में रख सकते हैं। बस अपने पास होना चाहिए, हमें सिर्फ ग्रेटफुल होना है। वो हमें रिमाइंड कराने के लिए है कि बार बार याद दिलाए कि ओके, वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दिस। मैम मोबाइल कवर में भी रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो भी हमारे साथ है। तो हम जब हाँ। चाहे याद आया, हमने मोबाइल कवर में से निकाला उसे और देखा। जिस तरह हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उसमें से निकाल के, तो उसी तरह से उसको भी निकाल के हम थैंक यू कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं। ओके, सो जी थैंक यू नमिता थैंक जी यू मैम। फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। ओके थैंक यू मैम। ओके, सो हमारी एक एक्सरसाइज थी, 5 मिनट लेंगे। वैसे तो अभी 10:17 हो गए हैं, तो ओके, तो हम उस एक्सरसाइज को करते हैं। आप सब उस एक्सरसाइज को, यस, आप सब अपने कैमरास ऑन कर लीजिएगा और उस एक्सरसाइज को हम करेंगे और हम अपने बचपन के दिनों में जाएंगे, फिर ध्यान करेंगे कि वास्तव में हमारे ऊपर कितना अधिक धन खर्च किया गया है। सो दिस इज वेरी वंडरफुल एक्सरसाइज। सभी लोग अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। So thank you everybody. So ये एक बिल्कुल मेडिटेशन की तरह है। हम लोग अपने बचपन में आज जाने वाले हैं और सब जहाँ भी हैं, आप सब अपनी सीट पर, अपने चेयर पर, जहाँ भी आप बैठे हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए। अब जैसे बाबा रामदेव बताते हैं कि लंबी गहरी सांस लीजिए, बिल्कुल उस तरह से अपने कंफर्ट चेयर पर बैठ जाएंगे और एक लंबी गहरी सांस लेंगे। 3 बार हम इसे प्रोसेस करेंगे। एक बार गहरी सांस लेंगे, फिर उसे छोड़ेंगे। फिर लेंगे, फिर छोड़ेंगे। एक बार फिर। ओके, सो अपनी आंखें बंद रखेंगे और हम अपने उस बचपन में जाएंगे जब हम बिल्कुल छोटे थे। अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए और फील कीजिए कि जैसे आप बिल्कुल छोटे बच्चे हैं और आपने अभी अभी बर्थ लिया है। आपने अभी अभी बर्थ लिया है, आप हॉस्पिटल में हैं और आप डॉक्टर के पास हैं, डॉक्टर के हाथों में हैं और आप जोर जोर से रो रहे हैं और डॉक्टर आपको, आपके पेरेंट्स को दे रहे हैं, आपकी फैमिली को दे रहे हैं। सभी बहुत खुश हैं, चारों तरफ खुशी का माहौल है, लेकिन आप रो रहे हैं और ये खुशी का माहौल इसीलिए है कि वो सब आपका स्वागत कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर दैट मोमेंट। हमारा जन्म हुआ, डॉक्टर ने हमारा काम किया, नर्सेज ने हमारा काम किया और वह जहाँ हम जिस हॉस्पिटल में थे, पूरे स्टाफ ने हमारी हेल्प की, हमारा काम किया, उस सब के लिए धन दिया गया। सो उस सारे धन के लिए धन्यवाद।
वो हमारे पेरेंट्स ने पे किया, उसके लिए धन्यवाद, उस धन के लिए धन्यवाद। हॉस्पिटल में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो स्वीट्स बांट रहे हैं सबको और मनी भी दे रहे हैं सबको, उनका इनाम दे रहे हैं कि वी आर सो हैप्पी, हमें इतना प्यारा बच्चा घर ले जाने के लिए मिला, हमारे घर आज एक चिराग आया है। सो वी आर सो हैप्पी, और वो इतने खुश हैं कि सबको मनी बांट रहे हैं, उस धन के लिए धन्यवाद। उसके बाद हमें घर ले जाया जा रहा है, हम कार में बैठकर घर आ रहे हैं, और जब घर पर आ रहे हैं तो हमें घर पर सभी चीज़ें अरेंज मिली हैं रूम में, और हमारे लिए एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, रखी गई है। हम बहुत खुश हैं, कभी हम हंसते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, और सब हमें देख देख कर बहुत खुश हो रहे हैं। जो पार्टी रखी गई है, उस पार्टी में जो भी धन खर्च हुआ है, उस धन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी गेस्ट आए हैं और तरह तरह के गिफ्ट लेकर आए हैं, टॉयज लेकर आए हैं। उन सब के लिए धन खर्च किया गया होगा, और वो टॉयज हमें मिलेंगे, उस सब के लिए, उस सब धन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर से हमें वैक्सीनेशन के लिए हॉस्पिटल जाना होगा, तो हमारे पेरेंट्स हमें वैक्सीनेशन के लिए लेकर गए हैं, और उस वैक्सीनेशन के लिए भी मनी पे की गई है, तो उस धन के लिए फिर से धन्यवाद। इसी तरह घर पर इतना कुछ अरेंजमेंट किया गया होगा, कोई मालिश वाली लगाई गई होगी, या घर रूम की क्लीनिंग करने के लिए लगाई गई होगी, या खाना, कुछ भी जो भी हम खाना खाते हैं, हमारा डायपर चेंज करना है, सबके लिए अगर किसी का अरेंजमेंट किया गया है, तो उसके लिए भी धन खर्च किया गया, उस धन के लिए अब हम बड़े हो गए हैं और घुटनियाँ चल रहे हैं, तो हमारे सारे कपड़े चेंज हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, वो सारे कपड़े नए आए हैं, हमारा बेड थोड़ा चेंज कर दिया गया है, तो उस अलग से प्यारे से छोटे से बेड के लिए, कपड़ों के लिए, जूतों के लिए, सबके लिए जो धन खर्च किया गया, उसके लिए धन्यवाद। अब हम धीरे धीरे किंडरगार्टन जाने लगे हैं, और किंडरगार्टन जाने के लिए पेरेंट्स ने स्कूल में एडमिशन कराया, प्यारा सा सुंदर सा बैग लाया, और बॉटल, टिफिन, सब कुछ अरेंज करके दिया, उसके लिए धन खर्च किया गया, उस सब के लिए धन्यवाद। धीरे धीरे हम बड़े होने लगे, अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल जाने लगे, तो फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए हम कई बार मनी लेकर जाते हैं, और कई बार खर्च करते हैं उस धन को अपने फ्रेंड्स के साथ। उस सब धन के लिए धन्यवाद। घर पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, या जो भी टॉयज हैं, बेड है, ब्लैंकेट है, जो भी रूम में सारी फैसिलिटीज हैं, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, या सर्दी का मौसम है तो हीटर का अरेंजमेंट है, उस सब के लिए धन खर्च किया गया, उस सारे धन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे तरह तरह मेरे बर्थडे पार्टी रखी गई जब मैं थोड़ा सा और बड़ी हुई हूँ, तो उस सारे पार्टी के लिए जो भी अरेंजमेंट किया गया, मेरे फ्रेंड्स आए हैं, म्यूजिक बज रहा है और हम सब एंजॉय कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो उस सारे धन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उसके बाद अगर फिर से बड़े होने पर मेरे सारे कपड़े चेंज हो गए हैं, छोटे हो गए हैं, तो मेरे नए कपड़े आए हैं, नए जूते आए हैं, और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जा रहा हूँ, उस सब के लिए धन मेरे पेरेंट्स ने खर्च किया, कोई मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने खर्च किया, उन्होंने मुझे एक गिफ्ट कार्ड दिया। जब मैं ट्रिप पर गया तो, या मैं ट्रिप पर गई, तो उसके लिए मेरे पेरेंट्स ने फिर से धन दिया, होटल में हम रुके, उस सारे धन के लिए, और जो हमने खाना खाया, घूमे, उन सब के लिए धन्यवाद, उस सारे धन के लिए फिर से धन्यवाद। इसी तरह घर में जितने भी सारी सुविधाएं हैं, उन सब सुविधाओं के लिए धन्यवाद।
बाथरूम में सारी चीज मुझे प्रॉपरली आराम से मिल गई। रोजाना जो डेली रूटीन की चीजें हैं, टूथब्रश, शैम्पू, लोशन, क्रीम, तरह तरह के कॉस्मेटिक थिंग्स, या फिर सब कुछ, उस सब के लिए जितना भी धन खर्च किया गया सब मेरे पेरेंट्स ने किया, मेरे फैमिली ने किया, उन सब के लिए धन्यवाद। उसके बाद मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने लगे तो उसके लिए पढ़ाई के लिए मेरे पेरेंट्स ने खर्च किया, और इन सारे धन के लिए फिर से धन्यवाद। मेरा लैपटॉप आया, मोबाइल आया, उन सब के लिए धन खर्च किया गया, उस सब के लिए धन्यवाद। अब मैं जॉब पर जाने लगी हूँ, पढ़ाई मेरी पूरी हो गई, उसके बाद मैरिज हुई। मैरिज में सब कुछ खर्च किया गया, तरह तरह के सुंदर सुंदर नए नए कपड़े आए, म्यूजिक चल रहा है, बहुत शानदार पार्टी है, सभी गेस्ट आए हुए हैं, चारों तरफ बहुत ही शानदार माहौल बना हुआ है और हम सब उसका एंजॉय कर रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे हैं और जो भी सारे रिलेटिव्स हैं वो बहुत खुश हैं और हमें बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सो वो जो सब धन खर्च किया गया उस सब के लिए धन्यवाद। कुछ समय बाद मेरे पास छोटा सा बेबी आया, उसकी पार्टी रखी गई और वही सब फिर से सुंदर पार्टी, म्यूजिक, खाना पीना, कपड़े, शानदार चीजें, सब के लिए धन फिर से खर्च किया गया। उस सब के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे बिजनेस में जरूरत पड़ी धन की तो मेरे पेरेंट्स ने दिया या अरेंजमेंट हुआ उसका, तो उस सारे धन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ब्लेस्ड। मैं इतना धन्यवाद, मैं इतना अधिक खुश हूँ, मैं या फील कीजिए कि मैं इतनी अधिक खुश हूँ। सो थैंक यू। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं जब भी आप रिलैक्स्ड फील करें और अपनी आंखें खोलकर बच्चे से सपने से बाहर आ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस वंडरफुल एक्सरसाइज। बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज है ये। अपनी आप फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा। अपना माइक ऑन कीजिए। यस, बहुत अच्छा लगा दीदी, सीमा संदीप बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अपना नाम बताइए। यस, सीमा गोविंद राम। ओके, यस सीमा जी। मैंने भी 4 बार पहले भी किया क्लास, लेकिन आज बहुत एक्सीलेंट लगा। सो थैंक यू सीमा जी। ये सच में बहुत ही वंडरफुल एक्सरसाइज है जो हमें याद दिलाती है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, कितना हम पर धन खर्च किया गया और हम उसे याद नहीं करते। हम छोटी छोटी कंप्लेंट्स को इतना बड़ा बना देते हैं, लेकिन अगर हम याद करें, हर मोमेंट को याद करें, हर अच्छी चीज को याद करें, सो वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर सो थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। तो यस, ओके, सो कोई और अपना शेयर करना चाहेंगे? अभी कोई और भी बात कर रहे थे। ओके, so really this is very wonderful exercise, very grateful. We are very grateful for everything. So thank you for all this exercise and हम अपने लाइफ में और अधिक अट्रैक्ट करेंगे धन को, इस सब को याद करने के बाद कि हम कितने अधिक ब्लेस्ड हैं। हम हर चीज को ग्रांटेड लेते थे कि ये तो हमें मिलना ही है, लेकिन अगर हम इन सबको ध्यान करके करेंगे तो हम अपनी लाइफ में इनको अपनी ओर आकर्षित ही करेंगे। ओके, सो आज की एक्सरसाइज इतनी ही। हम कल फिर मिलते हैं इसी समय। ओके, so yes, Meghna ji, thank you everyone, and thank you all the participants, and God bless you. Thank you. And हमारे yes, कल फिर मिलते हैं इसी समय।
थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सबको, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। सब थैंक यू मैम, सब थैंक यू। सबको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और हम देखेंगे कि लाइफ मैजिकली कितनी अधिक चेंज हो रही है। ओके, सो कल फिर मिलते हैं इसी समय। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू।